morning, dear student. I am Mantha Maurya. Today in class 10th, we read about circulatory fluid blood. सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड की स्टडी आज हम लोग करेंगे। तो सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड किस प्रकार से होते हैं और ये इनका क्या क्या फंक्शन होता है, तो आज हम लोग सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड इसकी स्टडी हम करेंगे। तो हम जानते हैं, आपको ब्लड को हमने बताया था कि ब्लड एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो इसमें दो प्रकार के चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो होता है प्लाज्मा, ये लिक्विड कंपोनेंट होता है, और दूसरा होता है ब्लड कार्पेसल्स। ब्लड कार्पेसल्स। तो हम प्लाज्मा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग आपको ब्लड कार्पेसल्स के बारे में बताएंगे। तो ब्लड कार्पेसल्स 3 काइंड्स की होती है। नंबर पहला आरबीसी। आरबीसी को रेड ब्लड कार्पेसल्स कहते हैं। आरबीसी को क्या कहा जाता है? रेड ब्लड कार्पेसल्स, ठीक है। और इसको इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इरिथ्रोसाइट कहते हैं, ठीक है। ये रेड कलर का होता है। रेड कलर सेल्स होती है, रेड कलर की सेल्स होती है, और इन सेल्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। इसमें पूर्ण रूप से क्या होता है? भरा होता है, और इसी के कारण ये रेड होते हैं। हीमोग्लोबिन एक स्पेशल काइंड का प्रोटीनियस सब्सटेंस होता है, और ये ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। किसको? ऑक्सीजन। O2 कैरिंग यूनिट होती है। O2 को कैरी करने वाली यूनिट होती है, जो ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाती है, ठीक है। ये एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। और जो आरबीसी होती है, ये ह्यूमन बीइंग्स में कैसी होती है? राउंडेड होती है। कैसी होती है? राउंडेड। यानी इसका शेप कैसा होता है? राउंड शेप का होता है। नॉन न्यूक्लिएटेड का मतलब हो गया कि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, और ये बाइकॉन्केव होती है। बाइकॉन्केव। तो ह्यूमन में जो आरबीसी होती है, उसको रेड ब्लड कार्पेसल्स या इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इस सेल्स में हीमोग्लोबिन भरा होता है। वह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का काम करता है। ये ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। आरबीसी का जो शेप होता है वो राउंडेड होता है। ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं तथा बाइकॉन्केव शेप इनका होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आरबीसी हैं जो ब्लड में क्या करती हैं कि ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी को बढ़ाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होता है आपका दूसरा डब्ल्यूबीसी। इसको
वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं। WBC को क्या कहा जाता है? वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, WBC का नाम क्या है? वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स साइटोप्लाज्म के आधार पे दो प्रकार की होती हैं, एक ग्रेनुलेटेड और दूसरी नॉन ग्रेनुलेटेड। तो जिन वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, इनको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इनको हम मुख्य रूप से ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। अब ये ल्यूकोसाइट भी कहलाती हैं, WBC भी, और वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स भी कहलाती हैं। ये मुख्य रूप से दो ग्रुप में डिवाइड करती हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ देयर साइटोप्लाज्म। जिन WBC में साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर होता है उनको ग्रेनुलोसाइट कहते हैं, और जिनमें साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर नहीं होता है उनको नॉन ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, WBC जो है ये तीन प्रकार की, दो प्रकार की मुख्य रूप से होती हैं, सॉरी। इसमें एक होता है ग्रेनुलोसाइट, और ये होता है ए ग्रेनुलो। दूसरा क्या होता है? ए ग्रेनुलोसाइट। तो जो ग्रेनुलोसाइट होती हैं वो मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं। ये हमारी बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, या हम कह लें कि डिफेंस मैकेनिज्म पर वर्क करती हैं। तो ग्रेनुलोसाइट तीन प्रकार की होती हैं, इस्नोफिल, दूसरा होता है बेसोफिल, और तीसरा होता है न्यूट्रोफिल। ये ग्रेनुलोसाइट कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की। इसको हम कहते हैं इस्नोफिल, और एक को कहते हैं बेसोफिल, और तीसरे को कहते हैं न्यूट्रोफिल। इनमें न्यूक्लियस जो होता है वो डिफरेंट शेप का होता है, इसी की वजह से ये आइडेंटिफाई की जाती हैं। तो इस्नोफिल जो होते हैं ये रिस्पॉन्स करते हैं, ये सभी जिसमें हम कह लें कि आवर बॉडी की इम्यून सिस्टम को बनाए रखने में हेल्प करती हैं। अब जो एक ग्रेनुलोसाइट है ये दो प्रकार की होती है। दो प्रकार में इसमें पहला जो होता है, एक को कहते हैं हम मोनोसाइट, और दूसरे को कहते हैं लिम्फोसाइट। ठीक है, ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बनाती हैं। तो जितने भी WBC हैं, WBC ह्यूमन बीइंग्स में बॉडी के मुख्य रूप से प्रतिरक्षा या इम्यून सिस्टम को बनाने में हेल्प करती हैं। ये हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्या है? प्लेटलेट्स। तो वाइट ब्लड सेल्स जो है फाइट इन्फेक्शन और प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज। ये डिजीज से हमारी बॉडी को क्या करती हैं? हेल्प करती हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। अब जो नेक्स्ट है आपका, उसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है डियर स्टूडेंट? प्लेटलेट्स वह इस प्रकार का ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है जो बॉडी में पाया जाता है। प्लेटलेट्स जो है हमारे
ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसमें हेल्प करता है, मुख्य रूप से ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। आगे देखिए प्लेटलेट्स क्या है। जो थर्ड टाइप का ब्लड कॉर्पस्कल्स है, तीसरा, उसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है। तो प्लेटलेट्स जो होती हैं ये मुख्य रूप से ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ब्लड क्लॉटिंग, तो हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, या हम कह सकते हैं ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करती हैं। ये स्पिंडल शेप की होती हैं ऐसे, ठीक है। इनकी सेल्स में थ्रोम्बोप्लास्टिन पाई जाती हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स आर टीनी फ्रेगमेंट ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्म्ड बाय बोन मैरो। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। कहाँ पर होगा, बोन मैरो में। और प्लेटलेट्स हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, और ब्लड के क्लॉटिंग। अब दूसरा चीज़ है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है वेसल्स, ठीक है। वेसल्स, तो वेसल्स जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक को हम कहते हैं आर्टरी और दूसरे को वेन। और इन दोनों से एक छोटी छोटी संरचनाएं बनती हैं जो वेसल्स की बनती है, जिसको हम कैपिलरी। तो इस प्रकार से ब्लड वेसल्स तीन प्रकार की हो जाती हैं। एक को हम कहते हैं आर्टरी, आर्टरी, दूसरे को कहते हैं वेन, और तीसरे को कहते हैं कैपिलरी। आर्टरी ये थिक वॉल होती है, ठीक। ये थिक वॉल होती है। वेन जो होती है ये थिन वॉल होती है, थिन वॉल होती है। तो आर्टरी क्या होती है, एक ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जिसकी वॉल क्या होती है, थिक होती है, और इसमें किसी भी प्रकार का वाल्व नहीं पाया जाता। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में कैरी करती हैं। वेन जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इनकी जो वाल होती है वो थिन होती है, और डायामीटर इनकी वेसल्स का ज़्यादा होता है, ठीक। और इसमें वाल्व पाए जाते हैं जो ब्लड को बॉडी से हार्ट में ले जाती हैं। वो कौन होती हैं, वेन। तो आर्टरी ब्लड को हार्ट से हार्ट टू बॉडी, ब्लड को हार्ट से बॉडी में सेंड करती है, और वेन जो होती है ब्लड को बॉडी से इसमें सेंड करती है, हार्ट में। ये दोनों आपस में मिल कर एक ऐसे प्लेस पर मिलते हैं जिससे ठीक थिन फाइन 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 पतली पतली क्या निकलती हैं, वेसल्स बनती हैं, जिनको हम कैपिलरी कहते हैं। तो कैपिलरी इज नर्व नेट के रूप में पाई जाती है, जो कनेक्शन होता है आर्टरी और वेन का, ठीक है। तो ये बहुत पतली होती हैं, सिंगल लेयर की बनी होती हैं, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का वाल्व नहीं पाया जाता है। यहाँ पर ट्रांसफ्यूज़न हो जाता है ब्लड का, और यहीं से कैरी करके ली जाती है। डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम हार्ट को बताएंगे नेक्स्ट क्लास में।